गोल्ड पर बात करते हैं तो लास्ट ईयर जो है वो 58 रुपीज के करीब तकरीबन गोल्ड था, पर ग्राम की बात कर रहा हूँ ये मैं। और अभी जो इसने अपना पीक लिया है डॉलर गोल्ड ने, वो $85 का लिया है, 85 तक पर ग्राम गया है। इस वक्त जो है वो गोल्ड आपका 83 पॉइंट समथिंग्स में ट्रेंड कर रहा है। तो अगर हम कंपेयर करें इसको डॉलर से, तो ये बहुत बड़ी आपको अचीवमेंट देखने को मिली है इन्वेस्टमेंट में, कि अगर किसी भी शख्स ने पिछले साल $58 का गोल्ड लिया था, तो इस साल बहुत आसानी से आप समझ लें कि $83 पर जा चुका है, जो कि अगर हम इसको देखा जाए 45% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने में 15% का इंक्रीज हुआ है। और अगर हम पूरे साल की बात करें तो ये 40-45 इस तरह से आपको इंक्रीज देखने को मिला है। और आजकल के जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें, जैसे जिसने 2-3 साल से डॉलर में इन्वेस्ट किया हुआ था उसको कुछ नहीं मिला, 2 साल से जिसने किया हुआ था उसको तो नेगेटिव हो गया ना इम्पैक्ट, उसने 290 रुपए का, 305 रुपए का खरीदा हुआ था। और जिसने रिसेंटली लास्ट ईयर में परचेज किया है वो कम से कम इक्वेट रहेगा, या 1-2% नीचे ही माइनस में जाएगा। डॉलर के नजदीक नजदीक तो समझ लें आपके 70% बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया है। और अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो 30% से 37% तक इन्फ्लेशन देखने को मिला है। और वो भी अगर हम इसमें से निकालें गोल्ड में से, तो तब भी नेट प्रॉफिट जो आपको देखने को मिला वो मिला 40% का। आगे की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि इस वक्त गोल्ड अपने टॉप पर है। अब इस टॉप से जो है वो मजीद टॉप पर जाता है या इस टॉप से वो वापस नीचे आता है थोड़ा सा। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर नीचे आएगा भी तो ज्यादा तेजी से नीचे नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर नीचे आया भी तो ज्यादा नीचे नहीं आएगा, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। जैसे कि $83 का पर ग्राम मिल रहा है, तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा $78 पर ग्राम तक चला जाए। और अगर हम इस वक्त पूरी दुनिया की बात करें, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड भी जो है वो गोल्ड खरीदा जा रहा है। रशिया और चाइना इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। इसके अलावा जो है वो सऊदी अरब भी अब गोल्ड की तरफ खरीदने की तरफ जा चुका है। और अगर हम दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को देखें, यूएसए को देखें, वो भी इस वक्त धड़ाधड़ गोल्ड खरीद रहा है। तो गोल्ड की मार्केट नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही जाती है। नीचे आती भी है तो समझ लें कि वो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए आती है, स्टे होने के लिए आती है, लेकिन इसका रुझान ऊपर ही रहेगा और अगले सालों में भी ये ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें कि हमें क्यों कंसिडर करना चाहिए कि हम गोल्ड खरीदें, तो ये आपको इकोनॉमिक क्राइसिस में जो है वो एक बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग वेल्दी ऑप्शन रहेगी। इन्फ्लेशन और करेंसी में डिवैल्यू होने की सूरत में आपका एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप गोल्ड बाय करके रख सकते हैं। तो आप गोल्ड के नज़दीक कुछ भी ले सकते हैं। गोल्ड बहुत आसानी से बिक जाता है और मार्केट प्राइस में बहुत बहुत इजीली जो है वो ट्रेंड करता है, बहुत इजीली चलता है। और ये एक लेस रिस्की ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म में भी। ये स्लोली नीचे आता है तो स्लोली नीचे आता है, और अगर ऊपर जाता है तो भी स्लोली ऊपर जाता है। तो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो शॉर्ट टर्म में की जाए या उसको लॉन्ग टर्म कंसिडर करके की जाए। तो आपको कभी भी ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में तो ये हमेशा आपको फ़ायदा ही देगा।